दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्रे में कन्या भोज क्यों कराते हो। दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्रे में बेटियों को क्यों ढूंढने जाते हो। दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्रे की अष्टमी और नवमी पर कन्या का पूजन क्यों करते हो। क्योंकि दुनिया वालों को ये मालूम पड़ना चाहिए कि देवी भागवत में लिखा है, एक कन्या एक बेटी जब किसी के घर में मुख झूठा करती है, एक बेटी एक कन्या जब किसी के घर में भोजन करती है तो उसके भंडारे कभी खाली नहीं रहते। इसलिए कन्या पूजन किया जाता है, इसलिए बेटी का पूजन किया। नवरात्रि चल रहे हैं। एक लोग माँ जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करा करो कि तू मेरे घर में एक बार एक लोग निकल जाए, फिर एक लोग आओ। माँ प्रत्येक घर के अंदर एक बेटी का जन्म जरूर होना चाहिए। माँ और बाप को दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। वो भगवान शंकर के धाम में खूब आनंद के साथ कैलाश पर बैकुंठ में स्वर्ग के सिंहासन पर बैठेगा। स्वर्ग सिंहासन पूजन कर रही थी बेटी भी, देखकर मुझे बहुत खुशी, बहुत ऐसा लग रहा था जैसे शंकर भगवान अशोक सुंदरी के साथ बैठकर आराधना कर रहे हों, शिव की स्तुति कर रहे हैं। मैं पांडवी जी को इसका लिए धन्यवाद देता हूँ, साधु का प्रसन्न हुई। बेटे के जन्म पर जितने नगाड़े बजवाते हो उससे दोगुना नगाड़ा बेटी के जन्म पर बजवाना। क्यों? बेटे का जन्म हुआ है तो दूसरी बार जन्म तुम्हें पृथ्वी पर लेना पड़ेगा, वापिस आना पड़ेगा और अपना कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। पर घर में अगर एक बेटी का भी जन्म हो गया तो दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा नगाड़े बजवाना कि अब मेरा आखिरी जन्म है, अब जन्म नहीं लूंगी। अगर बेटी का घर में जन्म हो गया अब जन्म नहीं लूंगी। हिमालय राज के घर में जब पार्वती जी का जन्म हुआ, कहते हैं दुनिया के यहाँ पर जन्मदिन की पार्टी एक दिन की होती हो, दुनिया के यहाँ जन्मदिन की पार्टी 2 दिन की होती हो, 2 महीने की होती हो, 4 महीने की होती हो, हर साल जन्मदिन पे होती हो। हिमालय राज के यहाँ जब तक पार्वती जी का कन्यादान नहीं हो गया तब तक रोज पार्वती जी के जन्म का उत्सव मनता था। प्रतिदिन प्रतिदिन पार्वती जी के जन्म का उत्सव रोज मनता था हिमालय राज के घर, रोज। एक दिन इंद्र के मन में आया और इंद्र ने जाकर पूछ लिया हिमालय राज से, इतनी प्रसन्नता क्यों है? हिमालय राज ने कहा, बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि आज मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है। तो बेटी तो तुम्हारी 7 वर्ष की हो गई, जन्मदिन तो जब जन्म हुआ था तब मनाना था, तुम तो रोज जन्मदिन मनाते हो बेटी का, रोज जन्मदिन प्रतिदिन। हिमालय राज ने कहा, शास्त्र कहता है एक बेटी जब घर में, रसोई घर में एक बेटी जब अपने घर के अंदर बैठकर भोजन करती है तो कहते हैं 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल उसे प्रतिदिन प्राप्त होता रहता है, प्रतिदिन। और आज के जमाने में लोग मंदिर में जाकर भगवान से कहते हैं, भगवान, ओ भगवान, हमारे घर में एक बेटा दे दो, एक बेटा। और बाजू में खड़ी हुई लक्ष्मी जी नारायण जी से बाजू में खसक के बोलती है, कितना मूर्ख है, बेटा मांग रहा है। और रोज मंदिर में आकर कहती लक्ष्मी दे दो। और बहू को चाहिए क्या? जम के बोलो बेटा। और रोज मांगती क्या है? बोलो लक्ष्मी। तो एक काम कर, बेटा दे दो
लक्ष्मी मत देना, लक्ष्मी मत देना। अब अपन भी देखें कि बेटे से काम चल जाए क्या। और मालूम पड़े बेटा हो गया 32 साल का, माँ के पूरे बाल सफेद उड़ गए, सफेद। उनसे पूछो काय का टेंशन, इसको कोई लक्ष्मी नहीं मिल रही है, इसकी शादी इसको कोई मिल। लक्ष्मी जी से कहा आप जाओ ना, इसके घर में शादी करना है बेटे की, कोई लक्ष्मी। तो इसने मांगा ही था कि मेरे को बेटा दे दो, बेटा दे दो। लक्ष्मी नहीं मांगी थी, बेटा मांगा था। तो कोई तो इसके घर में शादी करेगा। तो कहा करेगी, आएगी। आएगी पावागढ़ वाली आएगी। तुलजा आई, इसके घर में आई। फिर सवेरे शाम सास रोज आरती गाएगी। हम हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे घर के सास ससुर पे बीड़ पड़ गई गड़ी है भारी। पति देव पर ऐसे टूटे जैसे सिंह सवारी। अरियो बच्चों को धोने वाली, सुबह शाम चिल्लाने वाली। क्यों चिल्ला चोट करे देखे। फिर कहा ये रोती। अरे मांगा क्या था, अरे खुश होना है। जितने लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, तुम्हारे घर में बेटी ने जन्म लिया है, तो खूब नगाड़े बजाकर खुश होना। अगला जन्म नहीं, अगला जन्म शिव के चरण में होगा, शंकर के चरण। छोड़ गए जन्म और मरण के प्रपंच से, छूट गए, छूट गए। छूट गए जन्म और मरण के प्रपंच से छुटकारा मिल गया। बेटी बेटी शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। कात्यायन ऋषि ने पूछा कि मुझे जन्म मरण के प्रपंच से छूटना है, क्या करा जाए। शंकर भगवान ने कहा तुम्हारे घर में अगर बेटी का जन्म होगा, तुम जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाओगे। स्कंद पुराण का नागर खंड कहता है कात्यायन ऋषि ने मां पार्वती जी से कहा अब कुछ भी हो, मेरे घर में अगर बेटी का जन्म हो तो निवेदन है मां दुर्गा, हे मां आद्यशक्ति, हे मां भवानी, हे मां पार्वती, आप मेरे घर में बेटी के रूप में जन्म लो। और कात्यायन ऋषि के घर में मां कात्यायनी के रूप में जन्म हो गया। रहती है कात्यायन ऋषि, उनको देखते हैं, देखते। और जब कहते हैं महिषासुर का वध करने वाली भी वही कात्यायनी, वही माता कात्यायनी ने कहा कात्यायन बाबा से, पिताजी एक नारी का जीवन पूर्ण संघर्ष का जीवन होता है, पूर्ण समर्पण का जीवन होता है। पर एक नारी ही ऐसी होती है जो अपने पूरे कुल को संसार सागर से पार उतार सकती है। पर वही नारी यदि परिवार में रहकर अगर भेद करती है तो स्वतः स्वयं अपने आप को भी डुबो लेती है और स्वयं कुल को भी डुबो लेती है।
तुम्हारे घर में अगर 4 बहुएं हैं, 5 बहुएं हैं, 3 बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं, 6 बहुएं हैं, सास का सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए कि इन बहुओं में कोई भेद नहीं होना चाहिए, कोई भेद। मेरी बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी, कि मंजली अच्छी कि संजली अच्छी, मेरी बड़ी बहू ज्यादा अच्छी है कि छोटी बहू ज्यादा अच्छी है। बहुओं को कभी पलड़े में तोलना नहीं है। जिस घर की सास बहुओं को पलड़े में तोल लेती है कि मेरी ये अच्छी है कि ये बुरी है, कि ये अच्छी कि वो बुरी, उस सास का बुढ़ापा आखिरी में रोते रोते निकलता है। कभी मत तो। 4 बहुएं, चारों अच्छी हैं, 3 बहुएं, तीनों अच्छी हैं, 5 बहू, पांचों अच्छी हैं, 2 बहू, दोनों अच्छी। कभी ना तो। आपकी दृष्टि में रखो, मेरी बड़ी बहू मुझे सम्मान दे रही है, छोटी बहू सम्मान दे रही है, मंजली बहू सम्मान दे रही है, आपकी दृष्टि में हो। पर जनमानस के सामने ये बात कभी ना आए, किसी रिश्तेदार के सामने ये बात ना आए कि मेरी बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी, कि बड़ी बुरी कि छोटी बुरी, कि कौन कैसा, ये भेद कभी मां के मन में ना। और दूसरा सूत्र मां कात्यायनी का अपने अंदर उतारिएगा। दूसरा सूत्र भी बड़ा प्रबल है। मां कात्यायनी अपने पिता कात्यायन जी से कहती हैं, पिताजी, एक लड़की अपने 2 कुल को तारती है, एक मायके का, दूसरा ससुराल का। पर एक लड़की के लिए सबसे बड़ी जरूरत की उसकी बुद्धि में, ये चित्त में होना चाहिए कि जितना चिंता वो अपने मायके की करती है, उससे 1.5 गुनी ज्यादा चिंता उसको अपने ससुराल की भी होना चाहिए। जितनी चिंता वो अपने ससुराल की करे उतनी मायके की करे, मायके की और ससुराल की करे। पर मायके से विवाह होने के बाद 1.5 चिंता ससुराल की। मां कात्यायनी कात्यायन ऋषि से कहती हैं, पिताजी, जब एक लड़की, उसका जीवन कोरा है, उसकी चित्तवृत्ति कोरी है, कभी वो अपनी सास से नहीं मिली, कभी वो अपने ससुर से नहीं मिली, कभी अपने पति से नहीं मिली, कभी अपने देवर जेठ से नहीं मिली, उसका जीवन कोरा रहता है। कात्यायन ऋषि से कात्यायनी जी कर रही हैं, उसका जीवन कोरा है। उस कोरे जीवन में उस कन्या को, उस स्त्री को, उस नारी को चाहिए कि पिता से जितना स्नेह हो उससे 1.5 स्नेह उसके ससुर से हो, भाई से जितना स्नेह हो उससे 1.5 स्नेह उसके देवर और जेठ से हो, जितना स्नेह अपनी सगी बहन से है उससे 1.5 स्नेह देवरानी और जिठानी से हो, और जितना स्नेह मेरे अपने मायके से है उससे 1.5 स्नेह अपने ससुराल से। उसकी चित्त। आज परिवार टूट रहे हैं। कात्यायनी माता की लोग पूजन जरूर करते हैं, पर कात्यायनी माता के विचारों को अपने अंदर नहीं रखते। अदालत में जितने केस प्रॉपर्टी के नहीं हैं, अदालत में जितने केस कत्ल के नहीं हैं, अदालत में जितने केस कोई फालतू नहीं है, उससे 4 गुना ज्यादा केस आज अदालत में केवल तलाक के हैं कि तलाक लेना। कारण क्या? उसका कारण केवल एक है कि आप दोनों को सम लेकर नहीं चल पा रहे हो। मायके की प्रियता ऐसी बढ़ती है कि ससुराल बुरा लगने लगता है। मेरी बहन तो ऐसी थी, मेरे पिताजी तो ऐसे थे, मेरा परिवार तो ऐसा था। ठीक है, आपका परिवार श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान रखने वाला है, पर जो ललाट में परमात्मा ने लिख कर दिया है इसको नकार तो नहीं सकते हो। इसको भी अपनाना पड़ेगा, अपना बनाना पड़ेगा, स्नेह करना पड़ेगा, इसको भी अपना बनाकर इसके साथ रहना पड़ेगा। माना बेकार मिल गया कुछ, मान दो बेकार मिल गया, तो क्या आप उसको स्वीकार नहीं करोगे? हो सकता है तलाक ले लोगे, और तलाक लेने के बाद जैसा अभी मिला है इससे भी जोरदार सिंदूर चढ़ा हुआ भेरू मिल गया तो कौन सा फर्क?
विचार करिए। इसलिए जो मिला, माता कात्यायनी कात्यायन बाबा से कहती हैं, दोनों का सांझा बनाकर चलना। घर में रहने वाली स्त्री, घर में रहने वाली माँ, घर में रहने वाली बहू, घर में रहने वाली बेटी, घर में रहने वाली सास, घर में रहने वाली दादी, घर में रहने वाली ये एक नारी, दोनों का सांझा बनाकर जब चलती है तो वो अपने कुल को, अपने परिवार को उन्नति की ओर लेकर जाती है और यश प्राप्त करती है, यश प्राप्त। दुनिया की निगाह में केवल ये शिव महापुराण की कथा का पंडाल है, पर हम कहते हैं ये केवल कथा का पंडाल नहीं, आपकी किस्मत खोलने की चाबी का पंडाल है, जहां किस्मत खोलने की चाबी मिलती है। शंकर भगवान के शिवलिंग के नीचे का स्थान कुबेर का होता है, शंकर भगवान के कैलाश के नीचे का स्थान कुबेर की लक्ष्मी का होता है। इसलिए प्रत्येक शिवालय में तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी शंकर का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी मट्टी का, पत्थर का, लकड़ी का, पीतल का, तांबे का, स्फटिक का, पारद का, जिसका भी तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी अगर शिवलिंग है, तो तुम्हारे घर में जहां शिवलिंग रखाता है, समझ लेना वहां लक्ष्मी बढ़ती चली जाती है, लक्ष्मी कम नहीं हो सकती, बढ़ेगी। बस दो चीजों का स्मरण रखिए, एक अपने खानदान का, दूसरे अपने खान पान का। जब अंग्रेजों ने भारत पर हुकूमत करी है तो उन्होंने विचार करा सबसे पहले कि करा क्या जाए, भारत के लोगों को अपना गुलाम कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने सबसे पहला प्रयास करा कि इनके खानदान मिटाए जाएं। जो राजसी खानदान थे, जितने जितने राजा हुआ करते थे, उन राजाओं के रजवाड़ों को, उन राजाओं के घरानों को तोड़ने का प्रयास किया गया। पहले खानदान तोड़े हैं, और जब राजाओं के खानदान नहीं टूट पाए, जब राजघराने नहीं टूट पाए, फिर इन्होंने खान पान तोड़ा। खान पान क्या? गलत तरह का भोजन विदेश से बुलाते थे और भारत के लोगों को वो गलत तरह का भोजन कराते थे। भारत में रहने वाला सनातनी कभी भी नॉनवेज छूता नहीं था। भारत में रहने वाला भारतीय सनातनी कभी भी मांस का सेवन नहीं करता था, गलत व्यसन का सेवन नहीं करता था। वो तो ये अंग्रेजों ने तुमको गुलाम बनाने के लिए जब खानदान नहीं तोड़ पाए तो खान पान को तोड़ा है, तुम्हारे खाने का तरीका बदल दिया, तुम्हें वेज से नॉन वेज बना दिया, तुम्हें ले जाकर गलत भोजन में लगा दिया। गलत भोज। देखो प्रकृति अपना रंग दिखाती है। जिन जिन देशों में जिंदा जिंदा जीवों को तलकर तड़फा कर मारते हैं, उन देशों की हालत आज देख लो कि ऐसा भूकंप आया कि बिल्डिंगें धाती चली गई और कितने लाख कितने लोग उस बिल्डिंग में दब दब के मर गए। लोगों को मालूम तक नहीं है कि कितने मर गए, कितने मरे। कितने। इसलिए निवेदन है, थोड़ा सा अपने आप को सुधारने का प्रयास करिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। जो गलती हो गई, अभी तक जो गलती कर ली, उस गलती को अब छोड़ने का प्रयास करो। मदिरा के नशे में हो, मदिरा छोड़ने का प्रयास करो। गलत भोजन के चक्कर में हो, छोड़ने का प्रयास करो।
तो वहीं जहाँ वहाँ तो जाना बेटा उसमें उसके आगे हम कहेंगे तो थोड़ा सा लोगों को बुरा लगेगा, पर सत्यता है जब क्या कुछ उम्र अच्छा हम वापस मिल देंगे वहाँ नहीं कुछ नहीं। और कमर, जिस बार हम नहीं मानेंगे हम कहेंगे पहले हम पापा उम्र हाँ, कहाँ और भी आज कमर करने नहीं। पापा जब 40 की हो जाए या 40 से पार हो जाए वो डांटेंगे। तो भोजन मत बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, भोजन को कम करते जाओ। पिछली बार पूरा पीछे तक की रही थी नहीं कहीं का बोला इस बार। जम के बोलो जरा, हमारी बात क्या? हम बढ़ेंगे नहीं नहीं इधर जा उम्र और इसमें तो इधर अरे अरे अच्छे से बोलो, उम्र और कमर जब 40 की हो जाए तो भोजन की मात्रा नहीं बढ़ाना है, भजन की मात्रा बढ़ाना है। भोजन की मात्रा कम करो और भजन की मात्रा को बढ़ा। कदम घर जा रहे हैं हम नहीं हम बाद में आएंगे। विठल विठल खुदा विठला। जो करेंगे भजन की मात्रा को बढ़ाना, प्राण को, भोजन को कम कर दो, गलत भोजन कम कर दो, व्यसन कम कर दो। गलत विचार कम कर दो, गलत सोच कम कर दो। कल एक भैया प्रश्न कर रहे थे, गुरुजी भगवान विष्णु अपने शरीर पे राख नहीं लगाते, राखोड़ी नहीं लगाते, भस्म नहीं लगाते। भगवान ब्रह्मा अपने शरीर पर राख नहीं लगाते, भस्म नहीं लगाते, राखोड़ी नहीं लगाते, इंद्र नहीं लगाते। 33 कोटि देवता कोई अपने शरीर पर राख नहीं लगाता, भस्म नहीं लगाता। केवल शंकर जी क्यों लगाते? हमने उससे कहा इतनी सी बात तो तू तेरे घर वालों से पूछ लेता कि बर्तन को राख से क्यों मांजा जाता। बाबू भागे तो बोलो दी जी जी, हम तुरंत जम के बोलो। तो बर्तन अच्छा है, साफ है, तो तुम उसको राख से मांजोगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, बर्तन अच्छा है, साफ है, तो उसको आप राखोड़ी से मांजोगी, साफ करोगी? नहीं। बर्तन को राख से कब मांजा जाता है? जब उसमें थोड़ी सी जूठन लगने लगे तो बर्तन को राख से साफ किया जाता है। मेरे शंकर भगवान ने सबको प्रेरणा दी है कि लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना और ये अपनों की झूठन जब अपने पर लगने लगे तो तन पर थोड़ी सी भस्म चढ़ा लेना चाहिए, तो ये झूठन दूर होती चली जाती है। ये झूठन दूर हो। ये संसार की झूठन है। ये लोभ, ये तृष्णा, ये आसक्ति, ये वासना, ये नाते, ये रिश्ते, ये कुटुंब, ये कबीले, ये वो झूठन है जो हमारे शरीर से लगती चली जाती है, लगती चली जाती है। वो तो हमेशा आती है। इसको दूर करो। हाँ वो तो आती है हमेशा। अच्छा अच्छा ट्यूब लगाओगे ना, क्रीम, पिछली बार अच्छा अच्छा खूब सारा सारा पाउडर, क्रीम खाई नहीं रहे और वो ये नीले कलर का ऐसा पानी और आओ मैनू इधर लाइन और फिर उसमें डब्बा, फिर वो ये लक्ष्मी से माला के वो धागा, एक नहीं दो, और फिर वो दो धागा ऐसा घुमा के अरे यहाँ चढ़ेगा बताओ बैठका तो आएगा ऐसा करके। कौन सी शास्त्र तो शिव महापुराण की कथा कर रही है। जितने ऊंचे पद पर मेरे देव अधिदेव महादेव बैठे हैं, भगवान शंकर देव नहीं है, महादेव है। देवों में भी देव महादेव है। ऊंचे पद पर बैठे हैं, इसलिए वो गंभीर हैं, इसलिए वो सहते हैं दुनिया की आलोचना, दुनिया की गालियां, दुनिया के ताने, दुनिया के अपशब्द। तुम जब ऊंचाइयों पर बैठो तो तुम सहन करना सीखो। आई तो ठीक पर ऊंचे पद पर बैठने वाला ही सह सकता है। तो नहीं फिर भी वो आ जाती है ना। नहीं बुलाते कौन सह सकता है? ऊंचे पद वाला। मेडिकल स्टोर में
ऐसे पापा ने नहीं बोला, पिछले में बुलाया था। हो सकता है हमारी बात का अब किसी को बुरा लग जाए। मैं बुलाया है। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, है ही नहीं तो। जितने सोशल मीडिया पे सुन रहे हो सकता है तुम उनको कहा बुरा थे, लग कभी जाए। बुलाते हो कभी नहीं बुलाते हो, वो बिना बुलाए भी अब आ लग जाए जाती तो लग है, जाए। रह जाती है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर समझना जो ऊंचे पद पर बैठ गया, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पद पर, बड़े पद पर जो बैठ जाता है उसको उसकी आलोचना होती है, वो ज्यादा जवाब नहीं देता। बाल देखो कोई कुछ भी कह देता है वो ज्यादा जवाब नहीं देता, क्योंकि वो इतने ऊंचे पद पर बैठा है। कहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, बता ले बता। बहुत बड़ा पद पर बैठा ओम है। श्री गणेशाय नमः। और जो छोटे पद पर होता है ओम नमः शिवाय। उसकी आलोचना कोई करके बता दे। अपने ही पास में पार्षद जी रहते हैं, उनकी आलोचना करके बताओ अपने क्षेत्र में, फिर वो पकड़ के ले जाएंगे, प्रसाद दे देंगे। ओम नमः शिवाय। ऊंचे पद पर बैठा है इसलिए उसने सहन करा। जो अभी पद पर चढ़ा है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ा है, उसकी जब आलोचना होती है तो उसे सहन नहीं होता। लाओ उसको पकड़ कर ले जाओ उसको कमरे में, देव प्रसाद लपक। गंभीरता नहीं है, गंभीर। आप रोज देखे रहो। और हुआ, दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को कितने अपशब्द कहे। हे शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में करा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान खुश हो गए, मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। काला है, उसका मतलब पूरे कमरे में ना मेरे ससुर जैसा दुनिया में कौन ससुर होगा। देखो नहीं। मेरे ससुर ने कहा, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान ने सोचा इतनी जोरदार जगह, इतनी सुंदर जगह, इतनी अच्छी जगह, इससे बढ़कर और क्या होगा, जहां कोई कब्जा ही नहीं करने वाला, जहां कोई विवाद करने ही नहीं आएगा, शांति से। ये देखो, ये देखो, और जहां ये देखो। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को श्राप दिया था शमशान में निवास करेंगे, शिव शमशान में रहते हैं। और शमशान कोई साधारण जगह नहीं है। पैसे वाला करोड़पति भी मरता है तो बांस पर, बांबू पर, सफेद कपड़े में, लाल कपड़े में जाता है। और गरीब भी मरता है तो बांस पर, सफेद कपड़े में, लाल कपड़े में जाता है। कोई करोड़पति, मुझे तो नहीं लगता कि जयपुर में कोई करोड़पति मरा हो, या बहुत बड़ा कोई राजा महाराजा, कोई बहुत बड़ा पद वाला मरा हो तो उसको डनलप के गद्दे पर ले गए हो। बोलो बोलो, लेकर गए क्या? पैसे वाला मरा तो भी बांस पर गया, गरीब मरा तो भी बांस पर गया, पैसे वाला मरा तो भी सफेद कपड़े में गया, और गरीब मरा तो भी सफेद कपड़े में गया। वहां जाने के लिए ऊंची और नीची बात नहीं, वहां तो सबकी शान सम है, इसलिए उसका नाम शमशान है। वहां सबकी शान सम है, अमीर भी है तो लेवल का, गरीब भी है तो लेवल का। शंकर के दरवाजे पर जो आता है उस सब बराबर शान का है, इसलिए उसका नाम शमशान है। सम कोई आए हो, श्राप दिया दक्ष प्रजापति ने शिव जी को। शंकर भगवान कुछ नहीं बोले क्योंकि पद ऊंचा है। जो ऊंचे पद पर बैठता है वो जवाब नहीं देता, इंतजार करता है, रुको समय आएगा जवाब दिया जाएगा, अभी जरा शांति रखो, टाइम आन दो, जरा इंतजार करो, चुप रहो, बैठे रहो। गंभीरता चाहिए बड़े वाले में, और शंकर जी गंभीर रहते हैं, मौन रहते हैं। और वही हुआ। थोड़े समय के बाद दक्ष प्रजापति ने जब एक अनुष्ठान रखा और उस अनुष्ठान में इंद्र को कुछ कह दिया तो इंद्र तो लड़ने बैठ गया। क्यों? क्योंकि बड़े में गंभीरता होती है, छोटे में। शिव चुप रह गए श्राप मिलने के बाद भी, पर इंद्र चुप नहीं रह पाए कुछ कहने के। इंद्र नहीं रहे। जवाब का इंतजार करो, समय का इंतजार करो, समय आएगा तो जवाब दिया जाएगा। कई लोग कहते हैं क्यों तू मंदिर जाती है तो भगवान को जल चढ़ाती है, तो पूजन करती है, तो भगवान का स्मरण करती है, तू भगवान की भक्ति करती है, इसके बाद भी तेरे पास में इतना दुख है, तेरे को इतना तकलीफ है। महाराज
मेरा नाम मनीषा नागर है, पति का नाम मुरली नागर है, निवासी ग्राम बम्बूली, तहसील नेनवा, जिला बूंदी, राजस्थान से। गुरुजी, भोले बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं, एक लोटा जल का क्या बखान करूं। हमारी शादी को 11 साल हो गए, लेकिन हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। हमने 11 साल तक बहुत इलाज करवाया, लगभग 10 लाख रुपए तक हमने खर्च कर दिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हम पूर्ण तरह से हार चुके थे गुरुदेव, हर तरह से। तब आपकी कथा एक बार मैंने मोबाइल पर देखी और सुनना प्रारंभ कर। गुरुजी, हम सीहोर चले गए, वहां से आ गए। हमारे गांव के लोग हमसे कहने लगे, तुम जाते हो बाबा कुछ देता तो है ही नहीं। फिर भी हमने आस नहीं छोड़ी। हम हर 2 महीने में सीहोर जाने लगे। कुबरेश्वर बाबा का कंकर शंकर पूजन करते हैं और बाबा का कंकर लेकर आते हैं। बाबा का रुद्राक्ष लाए, बाबा का व्रत करा, पशुपति आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 1 बार करा नहीं हुआ, 2 बार करा नहीं हुआ, 3 बार करा नहीं हुआ, फिर करा। सारे लोग कहने लगे, तुझे होगा ही नहीं, जब डॉक्टर मना कर दिए तो तुझे बच्चा कैसे होगा। पर आप कहते हो कि भगवान का पीछा मत छोड़ना, बोलते रहना, एक न एक दिन बाबा सुनेगा। और बाबा की कृपा से 8 अप्रैल 2025 को मेरे यहाँ 11 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम बंटी रावत है। कहीं बैठे हो बंटी रावत जी? मेरा नाम आप ही है, आ जाइए, आ जाओ। मेरा नाम बंटी रावत है। मेरे पति का नाम सुरेश रावत है, निवासी चोमू। मेरे 2 साल से ब्रेन हेमरेज हुआ है। डॉक्टर ने मुझे यह कहा था कि 10 लाख में से 1 हो जो बिना ऑपरेशन के तुम चल रही हो। तुम्हारा ब्रेन हेमरेज इतना ज्यादा है कि तुम जीवित हो, यही बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो ऑपरेशन का कहा था, पर हमने डॉक्टर साहब से केवल 3 दिन मांगे थे और 3 दिन मांगकर हम छुट्टी लेकर आए और हम लोग सीहोर पहुंच गए। वहां कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लिया, जल लेकर आ गए। रुद्राक्ष लाए, पानी में गलाती, शिव जी को चढ़ाकर जल पीना प्रारंभ करा। वापिस डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर साहब, अब आप ऑपरेशन की तैयारी कर सकते हो। डॉक्टर ने फिर जांच करी तो कहा 28 दिन की गोलियां देकर देखते हैं, हमें लग रहा है कि तुम्हें थोड़ा सुधार है। 28 दिन की गोलियां देते हैं। 28 दिन की गोलियां डॉक्टर ने दे दी और 28 दिन बाद मैं जो रुद्राक्ष का जल पीती रही, शिव मंदिर जाती रही। विद्याधर नगर के स्टेडियम में मैंने कथा सुनी, वहां की मिट्टी भी पूरे सिर पर लगा ली और फिर पहुंची। 28 दिन पूरे कर कर डॉक्टर ने देखते से ही कह दिया, तुम्हारा ब्रेन हेमरेज पूर्ण तरह से ठीक हो गया है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं अपने ब्रेन हेमरेज की पूरी जांच भी लगा रही हूं। ये पूरी जांच है जो डॉक्टर ने करी। एक शिव पर भरोसा क्या होता है, एक शंकर पर भरोसा क्या होता है, एक शिव का स्मरण, शिव पर करा हुआ भरोसा क्या, कैसी कृपा करेगा, कब कृपा करेगा, उसकी कृपा कितनी है, कितनी दया करता है वो, कितनी करुणा करता है, ये कोई नहीं। पत्र देखिए आप लोग, जरा पत्र का अंदाजा लगाओगे। हमें उम्मीद नहीं थी कि जयपुर में इतने पत्र जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। कितना पत्र जिन भक्तों को भगवान ने दिया, उन्होंने पत्र में लिखकर भेज दिया। पत्र देखिए,
पत्रों का दर्शन करिए। चैनल वालों से निवेदन है, पत्र जरूर दिखे कि मेरे भोले बाबा ने कितनों को दिया है और कितना कितना दिया है। और पत्र पढ़ते नहीं है, इतने पढ़ नहीं पाते। बाबा ने कथा सुनते सुनते दिया है। और भीलवाड़ा की तैयारी रखना, 3 महीने का इंतजार मेरा शिव नहीं करता। आप में से ना जाने कितने होंगे जिनकी झोली और गोदी मेरा बाबा भीलवाड़ा से पहले भर देगा और बुलाकर पत्र लिखवा। ये वो शिव है। जहां जगह मिल गई वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो। जहां मिल गई जगह वहां बैठ गए, कथा सुन रहे हो। आरती होगी, बाद में यहाँ से उठकर वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर प्रणाम कर कर जब जाते हो तो तुम अकेले नहीं जाते। कंकर के रूप में, मिट्टी के रूप में, कण कण के रूप में मेरा शंकर तेरे घर तक पहुंचकर तेरा दुख मिटाता। कण कण के रूप में तुम्हारे शरीर से लगकर तुम्हारे घर तक पहले दिन भी हमने कहा था इसको शिव पुराण मत समझना कि शिव पुराण नहीं है। ये अपने पिता का घर, बाबुल से कही हुई बात। डोरी लगाई दे ऊपर गए से ऊपर और दिल से बाबा को अपने मन के भाव को व्यक्त करना। ये कथा आज परमानंद सौभाग्य का विषय है, जो हमारे इस पवित्र आनंदमय शिव महापुराण की कथा में आज कथा की शिवरात्रि के अवसर पर बाबू ने नहीं बनाया। ब्रज की पवित्र भूमि से सनातन की ऊर्जा को जागृत करने वाले, सनातन को एकजुट कर विधर्मियों को चैलेंज देने वाले श्री देवकी नंदन जी ठाकुर जी हमारे बीच में विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करते हैं। उन्हीं के छोटे अनुज छोटे भाई श्री विजय शर्मा जी भी यहाँ पधारे हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। ये पवित्र कथा आज 6ठे दिवस में चल रही है। कल कथा का विराम दिवस रहेगा। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा रहेगी और टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक। ये कथा कल 26 मार्च को विराम होगी। फिर 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक प्रारंभ। जो आलोचना को भी स्वीकार कर लेते, अपशब्द को भी स्वीकार कर लेते, कुछ नहीं कहते। जब ऊंचे पद पर, ऊंची कुर्सी पर, ऊंची प्रतिष्ठा पर जब पहुंचते हैं तो आलोचना होती है, शब्द सुनने को मिलता है, स्वीकार। कोई छोटा पद होगा तो आप आलोचना का जवाब भी दोगे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, ये बड़े बड़े जो पद होते हैं, कितनी आलोचनाएं मिलती हैं, कितने अपशब्द मिलते हैं, कितने ताने सुनने को मिलते हैं, पर कोई जवाब नहीं। छोटा मोटा कोई हो तो वही बाद में चलो साइड में लो, इसको प्रसाद दो। श्राप दिया भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति ने, तुम शमशान का निवास करो। शमशान पर उसमें भी एक सुख है।
जहां सबकी शान सम है उसी का नाम सम। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबकी समता का भाव। और याद रखें, पति से अधिक प्रेम मिलता है। हमारे कानों में शब्द आया कि सुंदर लड़कियों को पति से अधिक प्रेम मिलता है। और श्री महापुराण में हमने अध्ययन किया तो ऐसा महसूस होता है कि सुंदरता से ज्यादा जिस लड़की का दिल सुंदर होता है तो पति का ही नहीं पूरे ससुराल का प्रेम अधिक है। दिल सुंदर होना चाहिए तो पूरे ससुराल का प्रेम मिलेगा। पति का तो प्रेम मिलेगा ही, पर ससुराल का भी सबका स्नेह। और उसमें भी अगर कहीं की शिव भक्ति करने वाली बेटी हो, शंकर जी की एक लोटा जल चढ़ाने वाली कोई बेटी हो, तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो गई। बाबा ने तुमको हमारे बीच में परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज बैठे हैं, तो शब्दों का उद्बोधन उनका श्रवण कर फिर पुनः कथा को अपन आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में इतनी बड़ी मूर्ति आकर बैठे और कुछ हमको मिले, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सनातन की एक ऊर्जा को जागृत करने वाले परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के संबोधन श्रवण करके फिर अपनी कथा को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों से निवेदन है, आज कथा का 6ठा दिवस है। जब तक आरती ना हो तब तक ना जाए। टाइम टू टाइम कथा चलती है और टाइम टू टाइम विराम होती है। थोड़ा समय का स्मरण करें। कथा की शिवरात्रि है, कोई उठ के भी जाए तो उसके पांव पकड़ कर कह दो थोड़ी देर बैठे रहे, आधा घंटा और कथा लाभ लेंगे, आनंद लेंगे। पीछे जितना बड़ा है तो उसमें बांध देते हैं गाठी, तो वो गाठी। अब तुमने जितना क्रीम लगाया है, तुमने जितना स्नो लगाया है, तुमने जितना पाउडर लगाया है, ईमानदारी से बोलो इतना क्रीम पाउडर लगा के तो लोग तुम्हारे पास में आएंगे ही आएंगे। बोलो सही है कि गलत है? आएंगे। अगर शंकर भगवान तो पहले से ही इतने ब्यूटीफुल थे, पहले से इतने सुंदर थे, इतने सुंदर। वो कहते हैं ना भोलेनाथ ब्यूटी फूल, इतने सुंदर तो सिर्फ पहले से। और अगर भगवान शंकर मालूम पड़े और थोड़ा बहुत पेंटिंग करके बैठ जाते तो ईमानदारी से बोलो 33 कोटि देवताओं के यहाँ जितनी देवियां हैं वो सब शंकर भगवान के चरणों के सम्मुख में बैठी रह जाती। सारी देवी, सारी देवी। शंकर भगवान ने कहा मुझे अपने पास में किसी को नहीं रखना, ज्यादा सुंदर रहूंगा लोग आएंगे। इसलिए शंकर भगवान ने भस्म को अपने तन पर धारण कर लिया कि ये संसार झूठा, ये परिवार झूठा, ये कुटुंब झूठा, ये नाते रिश्ते झूठे, ये सब झूठ है। इसलिए झूठन को दूर करने के लिए जैसे बर्तन पर राख लगी हो तो वो बर्तन पर लगी राख झूठन साफ कर देती है। मेरे शिव कहते हैं तन पर चढ़ी हुई भस्म इस संसार के झूठे लोगों को दूर कर देती है। जो नाम शिव का ले दर्शन भोलेनाथ ब्यूटीफुल। शिव स्वयं तन पर भस्म धारण करते हैं, स्वयं। राखी को बेटा पीछे किया सब याद दिन भर नहीं पड़ेगा। अगर कोई तुमसे कहे शंकर जी का भजन करने वाले को शंकर भगवान विरक्त बना देते हैं, कोई तुमसे कहे शंकर जी के भजन करने वाले को शंकर भगवान अकेला दूर एकांत में ले जाकर बिठा देते हैं, तो सब झूठ समझना। शंकर भगवान
स्वयं भजन करते हैं तो पार्वती को पास में रखते हैं, शंकर भगवान स्वयं भजन करते हैं तो गणेश जी को पास रखते हैं, शंकर भगवान स्वयं भजन करते हैं तो कार्तिकेय को पास करते हैं। 33 कोटि देवताओं में कोई एक देवता ऐसा बता दो जो अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने रिश्ते, अपने नाते सबको साथ रखते हो। केवल एक शंकर भगवान हैं जो अपनी बहुओं को, रिद्धि सिद्धि को भी साथ रखते हैं, जो अपने पोते अमोद प्रमोद को साथ रखते हैं, जो अपनी बेटी अशोक सुंदरी को साथ रखते हैं, जो अपनी बेटी जया विषहरा शामरी बारी दौतली देव उसको साथ रखते हैं। कोई एक देवता बता दो जो अपने पूरे रिश्तेदार के साथ अपने मंदिर में रहता हो। केवल एक शंकर भगवान जो अपने रिश्तेदार तो रिश्तेदार नंदी को भी अपने मंदिर में जगह देकर रखते हैं कि तू मेरे साथ में। केवल एक शिव है, शिव के सिवा कोई। शंकर भगवान कभी विरक्ति नहीं देते, शंकर भगवान परिवार को जोड़ देते हैं, शंकर भगवान कभी तुमको कष्ट नहीं देते, शंकर भगवान कष्टों से दूर कर देते हैं। दुनिया की ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज शंकर की भक्ति ना कर पाई। एक पत्र है देखिए, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे बप्पर। मेरा नाम गायत्री केशव केदारे है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, गांव अकोला महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं हो बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गायत्री केशव कन्हारे, मोबाइल नंबर ये, तुम्हारा गांव अकोला महाराष्ट्र। मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम गायत्री केशव केदारे है। 2019 से परीक्षा दे रही हूँ MPSC, तैयारी कर रही हूँ पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब पहली बार अपने रिश्तेदारों के कहने पर मैंने टीवी पर आपके बारे में सुना और मैंने शंकर जी की 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। रोज मंदिर जाती, बाबा को जल चढ़ाती, रोज जल चढ़ा कर आती, अभिषेक करने गई, शिव जी का कथा श्रवण करी, बाबा को विनय करा और आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैंने नंदुरबार में बाबा की कृपा से दर्शन किया और दर्शन करने के बाद वहीं पंडाल में बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा कुछ भी हो, मेरी MPSC की परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए और मेरी सरकारी जॉब लग जाए। आज बाबा की कृपा से मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने उत्तीर्णता प्राप्त कर ली। बाबा को धन्यवाद देने के लिए मैं यहाँ पहुँची। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। करके सिंह सवारी 100 सिंह होते है बलशाली, 10 बुझाओ वाली दुखियों के दुखड़े वारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे बप्पर वाली, तेरे गुण गाए वारती। ओ मैया मेरा नाम मंगला मणिलाल चौधरी है। मैं एड्रेस जरा आप लोग पढ़ लिया करो। मैं कहाड़ी तहसील शाहदा जिला नंदुरबार में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है। मुझे गर्भाशय में कैंसर की बीमारी सितंबर 2024 में थी। मैंने शुरुआत में नासिक के ट्रीटमेंट भी लिया, ऑपरेशन भी किया, फिर बाद में पूना का ट्रीटमेंट किया। मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैंने आपकी कथा के बारे में सुना, कैंसर कम नहीं हो रहा था, कैंसर बढ़ रहा। तब कथा के बारे में सुना और भोले बाबा के ऊपर उनकी शरण में जाना प्रारंभ करा, क्योंकि आप कहते हो सारी समस्या का हल 1 लोटा सारी समस्याएं मिट जाती है। तो मैंने ऑपरेशन से पहले जब दूसरा ऑपरेशन की बारी आई तब नासिक में शिवालय में जाकर भोले बाबा को श्रद्धापूर्वक
भोलेनाथ जी के ऊपर जाकर जल चढ़ाया। उनको बीमारी का इलाज करेंगे बाबा, आप ही मेरा ऑपरेशन करोगे और आप ही संभालोगे। बाबा से विनय करा, रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर पीना प्रारंभ किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई, अब भोले बाबा की कृपा से मैं कैंसर की बीमारी से मुक्त हो गई हूँ और मेरा रिपोर्ट भी नील में आ गया है। मैं बाबा को यहाँ बहुत ज्यादा बाबा को मैं यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव की भक्ति का गुणगान किसको शिव की उपासना किसको, शंकर भगवान की भक्ति किसको, शिव आराधना किसको करते। आप जब भगवान शंकर को हृदय से भाव से पुकारोगे, दिल से शंकर को दिल से भाव से पुकारोगे, शिव स्वीकार केवल एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ शिव की स्तुति, शंकर के भजन करिए, शंकर का स्मरण। भगवान शिव का गुणगान, शिव का स्मरण, शिव की भक्ति जीवन को सुख दे, आनंद। कोई कहे आपसे कि शंकर भगवान विरक्ति दे रहा शिव तोड़ते नहीं है, शिव जोड़ते हैं। भगवान शंकर तोड़ने का काम नहीं करते, जोड़ने का। जोड़ अब वो आधारित है आपके विश्वास पर। वो आधारित है आपके भरोसे पर, वो आधारित है आपकी दृढ़ता पर। शिव झूठे संसार से मोह को हटाते। कोई ने कहा शंकर भगवान विरक्ति देते, किससे विरक्ति? सावधान होकर सुनिएगा जरा, किससे विरक्ति? शंकर भगवान आपको किससे दूर करेंगे? जो आपका अहित चाहता, जो दिखने में तो आपके करीब में होगा, जो दिखने में तो आपके नजदीक में होगा, दिखने में तो आपसे प्रेम स्नेह बोलेगा, बात करेगा, पर अंदर ही अंदर वो आपसे ईर्ष्या कर रहा होगा। ऐसे ईर्ष्या करने वाले से मेरा शिव तुम्हें दूर करता चलेगा। आप जितना जितना कोई कहे शंकर विरक्ति, किससे विरक्त कर देते हैं, किससे दूर कर देते हैं? तो कहा जो आपके लिए घातक है, जो आपके लिए दुखदाई है, जो आपके लिए कष्टप्रद है, शिव उसको दूर कर। काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल
काशी वाले माला काशी वाले। शिव की आराधना आपको सुख तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ बड़ी है भारी। इसलिए भाव शिव अपने नज़दीक में जो गलत लोग रहते हैं उनको मेरा शंकर भगवान दूर करते चले जाता है। कात्यायन ऋषि शिव और पार्वती की तप साधना कर रहे हैं। स्कंद पुराण का नागरखंड कहता है, स्कंद पुराण का नागरखंड कह रहा है शंकर पार्वती की तप साधना स्वयं कात्यायन ऋषि कर रहे हैं। और शिव पार्वती की तप साधना कात्यायन ऋषि ने जब करी माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों ने कात्यायन ऋषि को दर्शन दिया। शिव जी ने भी दर्शन दिया और माता पार्वती जी ने भी दर्शन दिया। माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी ने भी दर्शन दिया। दोनों ने दर्शन पूछा क्या चाहिए तुमको, क्या दिया जाए, क्या प्रदान किया जाए, बोलो क्या दे सकते। कात्यायन ऋषि सबसे पहला वचन कात्यायन ऋषि ने भगवान शंकर और पार्वती जी से कहा कि मेरा ये जन्म और मरण का प्रपंच छूट जाए। स्कंद पुराण का नागरखंड रिटर्न की आवाज क्लियर करो और थोड़ा प्रेशर अंदर का बढ़ाओ। नागरखंड स्कंद पुराण का कहता है, नागरखंड वर्णन करता है स्कंद पुराण का कि कात्यायन ऋषि ने भगवान शिव जी से केवल जन्म और मरण का ये जो प्रपंच है इससे छूटना चाहिए। इससे मुक्ति कैसे मिले? इस जन्म और मरण के प्रपंच से छूट कैसे जाए? जन्म और मरण के इस प्रपंच से हमारा छुटकारा कैसे हो, इससे छूटे कैसे? तो कहा पति के घर में एक बेटी का जन्म होता, और बेटी की किलकारी, बेटी के पाँव की खनक, बेटी के किलकारी पाँव की खनक, बेटी के चरण जब किसी के घर के अंदर आते हैं और यदि शिव कृपा से, भगवान की करुणा से, भगवान की दया से माता पिता उस बेटी की परवरिश कर कर उसका कन्यादान अगर कर देते हैं तो उस माता पिता का भी अगला जन्म नहीं होता, वो इस जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट गए। अब इससे सरल क्या हो सकता है, जरा विचार करिएगा जरा। बहुत सावधानी से इस कथा का स्मरण करिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि बड़े बड़े तपस्वी तप करने जा रहे हैं, साधना वाले साधना करने जा रहे हैं, उपासना वाले उपासना करने जा रहे हैं, व्रत वालों ने व्रत रखा, साधना वालों ने साधना करी, तपस्या वालों ने तपस्या करी, और कंदराओं में बैठकर
कोई संत बन गया, कोई साधु बन गया, कोई तपस्वी बन गया, कोई साधक बन गया, कोई उपासक बन गया। किस लिए? कि हम जन्म और मरण के प्रपंच से छूट जाएं। पर शंकर भगवान ने माता पार्वती की साक्षी में कात्यायन ऋषि से कहा कि जब किसी गृहस्थी के घर में एक बेटी का जन्म होता है और उस बेटी की परवरिश जब माता पिता करते हैं, बेटी के किलकारी जिसके घर में गूंजती है और बेटी के चरण जिसके घर में पड़ते हैं, और बेटी का जब कन्यादान होता है तब माता पिता फिर कोई जन्म नहीं लेते, वो माता पिता परमात्मा की शरणागति का सुख भोगते। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन सी है? महाकाल 3-4 दिन रुकब, एक चीज आराम से रखब और हर से माता के दर्शन करना। एक बहुत ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ। उसके बाद दक्ष प्रजापति भगवान से कह रहे हैं, देवी जी से कह रहे हैं, माँ मेरे घर में एक लड़की और देना, एक बेटी और चाहिए मुझे। माँ जगत जननी दुर्गा कहती है कि तेरे घर में बेटी कहां से आएगी, मैं खुद तेरे घर में बेटी बनकर जन्म लूंगी। सती आई। दक्ष प्रजापति ने शंकर जी का अपमान करा, दक्ष प्रजापति ने देवताओं का अपमान करा, दक्ष प्रजापति ने अपशब्द कहे, दक्ष प्रजापति ने गाली दी, दक्ष प्रजापति ने ताना दिया, दक्ष प्रजापति ने आड़ा टेढ़ा बहुत सारी बातें कही। अब दक्ष प्रजापति को तो नरक जाना, दक्ष प्रजापति को तो नरक भोगना था। पर दक्ष प्रजापति के घर में बेटियों का जन्म हुआ था, दक्ष प्रजापति ने बेटियों का कन्यादान किया था। इसलिए शंकर भगवान का अपमान करने के बाद भी दक्ष प्रजापति नरक नहीं भोगा है। दक्ष प्रजापति मरण शीश कटने के बाद बकरे का मुख लग गया और बकरे का मुख लगने के बाद भी स्वर्ग भोगा है, वो दक्ष प्रजापति है, क्योंकि बेटी का जन्म ही प्रबल है। महाराज सुखी वो नहीं जिनके घर में धन की पेटी है, सुखी वो नहीं जिनके घर में धन की पेटी है, सुखी वो हैं जिनके घर में मुस्कुराती बहू और बेटी है। जिनके घर की बहुओं के चेहरे पर प्रसन्नता हो, जिनके घर की बेटियों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, समझ लेना कि उस घर में भले धन ना हो पर वो शंकर की कृपा उसके घर में सदा बनी हुई है, सदा। बोल बम का नारा है, जम के बोलो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय भगवान शंकर की अविरलता धारण करिए। अविरल शिव तत्व महाराज, समय आया भगवान श्री गणेश जी महाराज का सुंदर आनंदमय प्रागट्य हुआ है। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं।